देखो, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे अपने पहुंचने जा रहे हैं। ठीक है, कैलकुलस का अब हम लोगों को पढ़ाई करना है। यहाँ से कैलकुलस आपकी शुरू हो जाती है। ठीक, ट्रिगो का बहुत यूज होता है, इसलिए ट्रिगो इंपॉर्टेंट बोला जाता है, बट सबसे ज्यादा मार्क्स आपके कैरी करता है कैलकुलस। तो सबसे पहला टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। नहीं पढ़ा था? पढ़ा तो जरूर होगा, ध्यान नहीं है। पिछले साल कॉन्टिन्यूस फंक्शन पढ़ा था। जैसे मान लो कोई एक ग्राफ आपके पास था, है ना, वो ग्राफ में इस तरीके से अगर आ रहा है और ये चला गया, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस, इसमें कोई ब्रेक कहीं नहीं आया, है ना। लेकिन अगर वही ग्राफ आया, यहाँ से आके ऐसे गया और यहाँ से आके फिर वो ऐसे चला गया, तो क्या इसमें कॉन्टिन्यूटी है? इसमें एक ब्रेक आ जाता है। ठीक, तो वही चीज अब हम लोगों को चेक करना है कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्यों कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्यों डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट आता है वो कॉन्टिन्यूटी के लिए स्टेटमेंट आता है। डेफिनेशन क्या कहती है कि मान लो एफ एक रियल फंक्शन है, ठीक है, जो कि सबसेट पे है, किसके? रियल नंबर्स का सबसेट है। ठीक है, एंड लेट सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। एफ के डोमेन में एक सी मैंने पॉइंट मान लिया। ठीक है, सी कहाँ है? एफ के डोमेन में। ठीक, एंड देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। अगर एफ कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा कब? जब लिमिट x अप्रोचेस टू सी, एफ एक्स जो होगा ना वो एफ सी के बराबर जब आ जाए, तब। कब होगा कॉन्टिन्यूअस? जब x अप्रोचेस टू सी का जो लिमिट होता है एफ एक्स पे, वो एफ सी के बराबर आ जाए। अब आपको ये पता है ना इसका मतलब क्या होता है, x अप्रोचेस टू सी का मतलब? देखो, जब लिमिट्स वगैरह हम लोग देखते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे हम ग्राफ में कहते हैं, हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पे हमें वन की तरफ जाना है। मान लीजिए ये वन है, तो इस वन की तरफ अगर मैं टेंड कर रहा हूं ना, तो मैं यहाँ टेंड कर रहा हूँ एकदम नजदीक तक जाऊंगा और उस वन को टच नहीं करूंगा। इसको जूम आउट करते जाओगे तो मैग्नीफाइंग वाला आप लोगों ने 9th क्लास में देखा होगा, मैग्नीफाई करते थे इरेशनल नंबर्स को, तो देखते थे ना वन के बीच में, वन और टू के बीच में बहुत सारे नंबर होते थे, वो दो फ्रैक्शन के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शन होते थे, उनके बीच में बहुत सारे होते थे, उनके बीच में भी बहुत सारे होते थे, अनगिनत होते थे। तो मैग्नीफाई कर करके देखते थे। सेम यहाँ पे भी इसको करते जाएंगे, एकदम नजदीक जाता रहेगा, लेकिन इस वन को टच नहीं करेगा। यही है इसका मतलब। ठीक, यानी ये सी की तरफ तो जाता रहेगा पर सी को टच नहीं करेगा। तो एफ एक्स जो होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ सी के बराबर अगर हो जाएगा तो हम क्या कह देंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे? सी पे। ठीक, अब देखिए इसमें एक नोट है हमारे पास, क्या कह रहा है कि द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कैन बी रिफ्रेज एज फॉलोज। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू सी। हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है सी पे। कब? जब एफ एक्स जो होगा वो सी पे डिफाइंड हो जाए। यानी अगर मैं एक्स की जगह सी रखूं तो मेरा फंक्शन जो होना चाहिए ना वो डिफाइन होना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 1/x है, अगर मैं सी को 0 कहूं, ठीक है, तो एफ 0 देखा जाए तो 1/0 आ रहा है। क्या ये डिफाइंड हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक, तो यही बात वो कर रहा है। फिर क्या कह रहा है? एंड इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी इक्वल्स द लिमिट ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू सी, एंड इफ एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट सी, वी से दैट एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट सी एंड सी इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। ठीक, क्या हो जाता है कि ये इसके बराबर अगर हो गया तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो ये बराबर नहीं होंगे, और सी को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। कॉन्टिन्यूअस हो गया तो सी विल बी द पॉइंट। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं अपना। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या कह रहा है? चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो अभी हमने क्या कहा था? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। ठीक है, अगर एफ एक्स एफ सी के बराबर हो जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, ये हमने करा था। और हमने और चीज क्या देखी थी कि अगर मेरा एफ सी डिफाइंड हो जाए, ठीक है, एफ सी अगर डिफाइंड हो जाएगा तो मैं क्या कहूंगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, है ना। तो चेक कर लेते हैं। मैं क्या करूंगा,
FC डिफाइंड वाला पोर्शन यूज करके देख लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 1, F1 क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 होगा, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये डिफाइंड है। Fx इज इक्वल टू 3 कॉन्टिन्यू, अच्छा 2x प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5। F1 is equal to 5 is defined, therefore, ठीक है। या फिर और क्या कह सकते हो इसको, F1 is equal to 5 डिफाइंड भी है। और एक चीज और चेक कर सकते हो कि चलो ये हमारा F1 आ गया, यानी FC आ गया। अब लिमिट x अप्रोचेस टू c, Fx निकालते हैं हम। लिमिट x अप्रोचेस टू c कितना है 1, Fx अगर मैं निकालूं तो किसके बराबर होना चाहिए, वो FC के बराबर होना चाहिए। तो इस देखो लिमिट जब रखते थे तो हम क्या करते थे इस फंक्शन में, यानी इसका मतलब हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x प्लस 3, Fx की जगह 2x प्लस 3 रख दो। लिमिट क्या करते थे, हम ये वैल्यू पुट कर देते थे यहाँ पे, ठीक, बस डिफाइंड होनी चाहिए। देखो इसको वैल्यू जब पुट करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कितना आ गया 5 आ गया। अब ध्यान से देखो, लिख क्या सकते हो, सिंस लिमिट x approaches to 1 fx is equal to f1, therefore fx is continuous, fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया एट x is equal to 1। लिमिट x approaches to 1 fx f1 के बराबर हो गया, इसलिए f1 fx जो हो गया वो x is equal to 1 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर है। अगला एग्जांपल कह रहा है, एग्जामिन वेते तो फंक्शन गिवन बाय the fx is equal to x square is continuous at x is equal to 0 or not। फटाफट से क्या करो, लिमिट x approaches to 0 fx निकालो, क्या होगा, लिमिट x approaches to 0 x स्क्वायर होगा, है ना, x की जगह 0 रख के देख लो, 0 का स्क्वायर कितना आ गया 0 आ गया। ऑल्सो f0 निकालो, ऑल्सो f0 अगर आप निकालते हो तो x स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो सिंस limit x approaches to 0 fx is equal to f0, therefore fx is continuous at x is equal to 0। कोई दिक्कत है इसमें, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बेसिक के लिए जरूरी भी है। अब आता है थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल, कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द मॉडुलस फंक्शन f गिवन बाय fx is equal to mod x at x is equal to 0। 0 पे चेक करना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है क्या नहीं है, ठीक। तो देखो इसका ग्राफ जो बनता है ना, ये बनता है। तो ग्राफ तो जिसको पता वो देख के कह देगा सर ये कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ आया और बढ़ गया, मतलब यहाँ से डिक्रीज हुआ यहाँ से इंक्रीज हो गया, कहीं से ब्रेक थोड़ी मिला इसको, है ना, है तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो fx जो होता है ना, मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है माइनस एक्स और एक्स। माइनस एक्स कब होता है, जब x लेस देन 0 हो, और प्लस में कब होता है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक, तब ये हमारा fx इस तरीके से खुलता है। तो नाउ अब देखो यहाँ दो कंडीशन है, एक 0 से पहले एक 0 के बाद में, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। पिछले क्लास में आप लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हो, फिर भी मुझे कराना पड़ रहा है, ठीक है। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव में क्या है माइनस x है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फॉर राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, राइट में ये है x, ये भी 0 ही आ रहा है। ऑल्सो अगर आप ध्यान दो तो f0 अगर निकालने जाओगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू पे यही x आता है, तो ये 0 ही होगा। तो देयरफॉर नहीं, तो देयरफॉर ना लिख के लिखो एज लिमिट x approaches to 0 negative fx is equal to x approaches to 0 positive fx is equal to f0, therefore
fx is equal to mod x is continuous at x is equal to 0। कोई दिक्कत है? यस, कोई डाउट? पक्का? अगला एग्जांपल कह रहा है शो दैट द फंक्शन ऑफ f गिवन बाय दिस fx is equal to x cube plus 3 अगर x 0 नहीं है और fx is equal to 1 अगर x 0 है is not continuous at x is equal to 0। आपको ये शो करना है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आप लेके देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx लीजिए, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx पे आप ये रख सकते हैं और ये भी दोनों रख सकते हो, ठीक है। आप इसको पहले अगर जब रख के देखते हो x क्यूब प्लस 3 को, देखो आपने इसको क्यों नहीं रखा, इसको क्यों रख दिया? क्योंकि ये देखो ये 0 पे गया नहीं है, 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। और लिमिट का मतलब ये है कि x 0 पे जा रहा है, 0 पे पहुंचा नहीं है, वहां जा रहा है। तो चाहे इधर से आ रहा हो चाहे इधर से आ रहा हो, इसलिए मैंने ये वाला फंक्शन का वैल्यू ले लिया यहाँ पे। जब मैंने यहाँ x की जगह 0 रखा तो ये हो गया 0 का क्यूब प्लस 3 विच इज 3, ठीक है। नाउ फिर मैंने क्या चेक करा, मैंने चेक करा f0 क्या हो रहा है। f0 क्लियरली आपको दिख रहा है 1 आ रहा है। अब देखो आप, सिंस लिमिट x approaches to 0 fx is not equal to f0, therefore f is not continuous at x is equal to 0। आई बात समझ में? 0 पे कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है, क्लियर हुआ? अगला सवाल कह रहा है चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन fx is equal to k is constant। आपको ये चेक करना है कि कांस्टेंट फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है, बड़ा सुंदर है। अगर x की कोई वैल्यू दे दे तो ग्राफ ऐसा बन जाता है, y की कोई वैल्यू दे दे तो ग्राफ ऐसा कुछ बन जाता है। तो ये तो हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होता है, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक। तो आप, लेकिन आपको तो प्रूफ करना है कि कहाँ पे है। तो देखिए, लेट c बी एनी रियल वैल्यू वेयर वी check the continuity of the given function fx is equal to k, है ना। मैंने एक c मान लिया, कोई भी एक रियल वैल्यू है c, मैं चेक करता हूं क्या उस पे ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखते हैं जरा, चेक करिए जरा। तो देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, है ना, वो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 k। बड़ी मजेदार चीज है लिमिट की, जब x कुछ है ही नहीं, k कांस्टेंट बाहर आ सकता है, तो ये आंसर k ही आएगा, ठीक। आ गया k, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं f0 निकालूं, सॉरी fc अगर मैं निकालूं, तो फंक्शन मेरा k है, k x होता तो c से मल्टीप्लाई हो जाता, नहीं तो जो है वो एज इट इज रह जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। नाउ सिंस, देखो यहां पे आप देख रहे हो लिमिट x अप्रोचेस टू c fx जो हो रहा है वो fc के बराबर हो जा रहा है, ठीक है, हो रहा है ना। देयरफॉर फॉर एनी रियल वैल्यू, किसी भी रियल वैल्यू के लिए द कांस्टेंट फंक्शन fx इज इक्वल टू k इज कॉन्टिन्यूअस। किसी भी रियल वैल्यू के लिए जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस होगा। कोई दिक्कत है? पक्का कर लेंगे ना ऐसे सवाल, बहुत आसान है, बेसिक बेसिक है। देखो मेन एग्जाम में आने नहीं है ये सब, लेकिन ये सब समझ में आने चाहिए। आप एग्जाम में आएंगे इनसे रिलेट करके सवाल, हो सकता है कि ये कॉन्टिन्यूटी चेक करने वाला एक आध नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव में बहुत कम चांस है कि कॉन्टिन्यूटी चेक कराएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा है ये टॉपिक हमारे पास कि बहुत सारे सवाल इसके पास है, तो वो ये छोटा मोटा सवाल पे नहीं रुकेगा, ठीक। तो ये बेसिक है, तो इनको बना के ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे सवाल जिनको बना के आपको खुशी मिलेगी, गूज़बम्प्स मिलेगा, रिमेंबर माय वीडियो, ठीक। तो चलिए एक सवाल ये देख लेते हैं। कह रहा प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय fx इज इक्वल टू x इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। fx इज इक्वल टू x पे कह रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन है fx इज इक्वल टू x,
इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो y बराबर x हुआ, यानी देखा जाए तो ये इसका ग्राफ हुआ, ओरिजिन से होके निकलेगा, है ना, ये हुआ इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से। ठीक, तो यही चीज वो कह रहा है कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ना, आपको ये प्रूफ करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है हर रियल नंबर पे। तो भाई साहब वही फिर से हम c को मान लेते हैं, क्यों जी, नहीं मान सकते क्या? लेट c बी एनी रियल वैल्यू where we have to check the continuity of the identity function fx is equal to x। ठीक, तो देखो कितना मजेदार सॉल्यूशन है। अब आइडेंटिटी फंक्शन है तो क्लियरली एफ सी जो होगा वो सी के बराबर होगा ही होगा, आइडेंटिटी फंक्शन है ना भाई, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। ठीक, तो वो होना ही होना है। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ एक्स निकाले अगर हम तो होगा लिमिट x अप्रोचेस टू c, x होगा। तो भाई साहब x की जगह c रख दो, क्या आया, c आ गया। तो एज लिमिट x approaches to c fx is equal to f of c, so the identity function fx is equal to x is continuous at every real number। ठीक, हर पॉइंट पे, हर वैल्यू पे, हर नंबर पे जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। आप रख के देख लो ना, x को 3 रख लो तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, 4 रख लो, 5 रख लो, भाई ऐसे ही बनना है, ग्राफ ही ये बनेगा, y इज इक्वल टू x ग्राफ ही है, क्या दिक्कत है, हो जाएगा पक्का।